हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए पद्य भाग में कविता है संगतकार, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। कवि कौन है? मंगलेश डबराल। कविता का नाम है संगतकार। इसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। तो आइए पहले पद्यांश की रीडिंग लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। फिर देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। आवाज़ की विशेषता बताइए। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या कहीं पैदल चलकर दूर से सीखने के लिए आने वाला मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार है, या मुख्य गायक की गरज का मतलब जब उसको ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता, उसकी अपनी गूंज मिलाता। प्राचीन काल से वो उसकी गूंज में गूंज मिलाता आया है। जो संगतकार है, संगतकार होता है उसका साथ देने वाला। आपने हरियाणा का रागनी कंपटीशन देखा होगा। मुख्य गायक एक पंक्ति गाता है, उसकी साथ वाली जो मंडली है वो उस मुख्य गायक का साथ देती है। जब वो गाते गाते यूँ होता है कि उसका स्वर थक चुका, अब वो यानी कि आवाज़ गिरने वाली है, तो पीछे से जो मंडली है वो संगतकार है, वो उसका साथ दे देता है। वो संगतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ देने के लिए है, उसके आगे गाने के लिए नहीं है, केवल उसका साथ देने वाला है। वो इस बात का ध्यान भी रखता है कि वो मुख्य गायक से आगे ना गाए, उसके पीछे पीछे गाता है। तो मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कौन होगा? यानी कि या तो बजाने वाला वाद्य यंत्र बजाने वाला होगा या उसके साथ गाने वाला होगा। मुख्य गायक कौन हो गया? जो प्रधान गायक है। शिष्य कौन हो गया? जो उसका चेला है। गूंज का मतलब क्या है? गूंज का मतलब उसका स्वर है। गूंज में गूंज मिलाता, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता। प्राचीन काल, पुराने समय से। आइए व्याख्या देखते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कवि कहते हैं कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर से गाता है तो संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। जब मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर से भारी आवाज़ में गाता है तो मुख्य गायक का साथ कौन देता है? संगतकार उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ कैसी है? वह आवाज़ सुंदर है, कमज़ोर है, कांपती हुई थी। संगतकार की आवाज़ सुंदर है, कमज़ोर है और कांपती हुई सी थी। वो संगतकार कौन है? वो मुख्य गायक। वह संगतकार ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या दूर से कोई संबंधी पैदल चल करके उसके पास संगीत सीखने आया है, या कोई दूर का रिश्तेदार पैदल चल करके संगीत सीखने आया है। मुख्य गायक की गरज में वो संगतकार जो मुख्य गायक से छोटा है, महत्वहीन लगता है, ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता है कि वो यह संगतकार आज से नहीं प्राचीन काल से मुख्य गायक की गूंज में गूंज मिलाता आया है। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है, अपना स्वर मिलाता आया है। ऐसा लगता है कि आज से नहीं, प्राचीन काल से ही जो संगतकार है वो मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है, अपना स्वर मिलाता आया है। एक बार फिर सुनेंगे। जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी आवाज़ में गाना शुरू करता है तो संगतकार की आवाज़ उसका साथ देती है। संगतकार की आवाज़ सुंदर है, कमज़ोर है, कांपती हुई सी थी। सुंदर थी, कमज़ोर थी, कांपती हुई सी थी।
वो संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है जो उसके पास संगीत सीखने आया है। ये बात ये प्राचीन काल से नहीं है, ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही जो संगतकार है वो मुख्य गायक की गरज में अपना स्वर आवाज़ में आवाज़ मिलाता आया है, अपनी गूंज में अपनी उसकी गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। तो ये थी इसकी व्याख्या। यहाँ कवि ने संगीतकार व संगतकार व गायक के साथ साथ है, यानी संगीतकार व गायक के साथ साथ संगतकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भाषा खड़ी बोली है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, उपमा और अनुप्रास अलंकार आए हैं। जैसे में उपमा अलंकार आया था, बाकी कमजोर कांपती अनुप्रास अलंकार आया है। यहाँ डबराल जो है कवि का नाम है मंगलेश डबराल। डबराल जी ने शब्दों को नए अर्थ देने की कोशिश की है। भाषा सरल सरस सहज है, खड़ी बोली है। भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? पारदर्शिता है, दृश्य बिंब है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।